अच्छा सवाल किया है मिस्टर बियो। मिस्टर बियो कहता है कि सर मैं क्लाइंट के साथ लंबे अरसे तक काम कैसे कर सकता हूँ। यार इससे पहले काश मुझसे कोई ये सवाल भी करता कि सर क्लाइंट के साथ लंबे अरसे तक काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किन क्लाइंट्स के साथ लंबे अरसे तक काम करना चाहिए, किन क्लाइंट्स को जल्दी छोड़ देना चाहिए और किन क्लाइंट्स के साथ बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ये 3 इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का पीक टाइम, ये देखो 4-5 साल ही होते हैं पीक टाइम में। वो 4-5 साल ज़रूरी नहीं है कि 20 टू 24 आएँ या 24 टू 28 है, ये ज़िंदगी में वेरी करते हैं, हर बंदे के हालात पे, उसकी मिज़ाज पे डिपेंड करते हैं। बट याद रखना, ये जो डिफाइनिंग मोमेंट होता है, ये होता है 4-5 साल का, जिसके अंदर आपने अपनी ज़िंदगी का टेबल बदलना होता है। इमेजिन करें कि वो 4-5 साल आपने किसी ऐसे क्लाइंट के पीछे लगा दिए जिसके पीछे साथ आपको काम नहीं करना चाहिए था, जो आपकी मेंटल हेल्थ का भी दुश्मन है, जिसके साथ आपकी ग्रोथ भी नहीं हो रही और उसने आपको ट्रैप करके रखा हो और आपको पता भी नहीं है कि इस क्लाइंट को छोड़ देना चाहिए था, तो एक्चुअली आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठोगे। बट एनीवे द क्वेश्चन इज़ कि किस क्लाइंट के साथ किसी भी क्लाइंट से लंबे अरसे तक काम कैसे करना है। देखो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नंबर 1, आप कहेंगे स्किल सेट से पहले कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, और कम्युनिकेशन से मुराद अंग्रेजी नहीं है। मैं अगले दिन एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगा था, पर मैं यकीन करें एम्बैरेसमेंट, मुझे सही अल्फाज नहीं मिल रहे थे। यूजुअली ऐसा नहीं होता, मैं कैमरे के सामने किसी भी टाइम आता हूँ, आई कैन से एनीथिंग। बट यार वो वीडियो रिकॉर्ड करने का मुझे 3-4 दफ़ा मैंने अटेम्प्ट किया, पर मुझे वर्ड्स नहीं मिले थे। वो इसलिए कि मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी कुछ लोगों के साथ, कुछ बच्चों के साथ, यंग स्टूडेंट्स के साथ। अब वो जिस तरह से मुझे कमेंट कर रहे थे आउट ऑफ रिस्पेक्ट, लेकिन जो वो वर्डिंग यूज़ कर रहे थे वो इतनी डिसरिस्पेक्टफुल थी और उनको पता भी नहीं चल रहा था कि व्हाट दे आर सेइंग। मतलब आप किसी को कहते हो कि सर मुझे ये वाली चीज़ बता दें, कि आप मुझे बताएँ कि जैसे ये सवाल है, इसने तो अच्छे तरीके से पूछा है, मुर्तज़ा मेमन ने। नहीं, ये किसी और भाई ने पूछा है, ये मिस्टर बियो ने पूछा है। अगर मिस्टर बियो ये पूछता मुझसे, सर आई वांट यू टू टेल मी कि क्लाइंट कैसे करते हैं। अब ये गोरे के लिए इट्स एन ऑर्डर, ये डिफरेंट है, ये वर्ड सिलेक्शन ही गलत है, बात वो सही कह रहा है। तो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले आपने उसकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, और आपको इतना पता हो कि आपने मिनिमम वर्ड्स में रिस्पेक्टफुली अपने कंसर्न्स और अपने प्रॉब्लम कैसे कम्युनिकेट करने हैं। जब उसको आपके साथ बात करने में आसानी होगी तो 2 काम होंगे, आपको उसकी समझ आएगी और उसको आपकी समझ आएगी। लो जी, आपके 50 टू 60% क्लाइंट रिटेंशन होगी डन। अब हम 40% क्लाइंट रिटेंशन पे आते हैं। वो 40% क्लाइंट रिटेंशन ये है कि कभी क्लाइंट का काम खत्म ही ना होने दो। अच्छा सॉरी, अब इसको रॉन्ग डायरेक्शन में मत ले जाइएगा। मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर क्लाइंट का काम है उसको कभी खत्म ही ना करो, ड्रैग करते जाओ, नहीं, ऐड ऑन करते जाओ। कैसे? गो एंड रिसर्च, ऐड द वैल्यू, कि यार ये तुमने कहा था हमने कर दिया, पर मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो कहाँ से आएगा? जब आप कंपेटिटर को जाके स्टडी करेंगे, डिफरेंट पोर्टल्स को स्टडी करेंगे, अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, उस रिसर्च को एक फॉर्मेट, एक शेप में लेके आएंगे और उसको कन्विंस करेंगे कि आप ये भी कर सकते हो। अब इसमें सारा क्या बनेगा? आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशनल स्किल बढ़ेंगे, आपके प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेंगे, आपके नेगोशिएशन स्किल्स बढ़ेंगे, आपके कन्वर्सेशनल स्किल्स बढ़ेंगे। मैं करता हूँ और क्लाइंट आप पे और ट्रस्ट करेगा। अगर उसके पास पैसे ना भी हुए ना आपके सजेशंस को लेने के लिए, सूनर और लेटर वो वापस आएगा। और अगर वो ना भी आया, पर आपने जो सीखा वो तो आप ही के पास रहेगा ना, वो तो कोई नहीं छीन सकता आपसे। दैट विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे। सो कितना मैसिव डिफरेंस है। सो 60-40% कम्युनिकेशन है, उसके बाद रिसर्च है, टाइमली डिलीवरी है, डिसिप्लिन है। कोई भी क्लाइंट आपके साथ लंबे अरसे तक काम करेगा। अदरवाइज कोई निकाहनामा तो होता नहीं है क्लाइंट के साथ। एग्रीमेंट्स जो होते हैं ये सारे फॉर्मेलिटी होते हैं। जब आप क्लाइंट के लिए प्रोडक्टिव नहीं हो, वो आपको निकाल के बाहर फेंक देगा 2 दिन के अंदर ही, चाहे उसने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। आई डोंट ट्रस्ट एग्रीमेंट। मैं सिर्फ एक चीज पे बिलीव रखता हूं, अगर सामने वाले को आपसे फायदा हो रहा है और आपको उससे फायदा हो रहा है, वो रिलेशन लंबे अरसे तक जाएगा। और ये तब तक जाएगा जब तक ये फायदा फायदा विन विन सिचुएशन स्टैब्लिश्ड है। जब ये विन विन सिचुएशन जिंदगी से निकल जाती है ना, तो खून के रिश्ते भी नहीं टिकते, क्लाइंट तो बहुत दूर की बात है। तो हमेशा पहले विन विन सिचुएशन बनाओ और फिर हमेशा उसको कायम रखो।
اور اس کو قائم رکھنے کے لیے ہر روز آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور ہر روز کچھ نیا کرنا پڑے گا. ان دا فیلڈ آف بزنس یو ہیو ٹو ڈو something new, something out of the box.